समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें उपचुनाव की जीतने जा रही है। गठबंधन अपनी जगह मजबूती से है। वो जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व उसमें फैसला लेंगे वो मान्य है। आउटर की जितनी कॉलोनियां हैं, जितनी मलिन बस्तियां, विकास के नाम पे उनके साथ भी मजाक हो रहा है। हम कभी टकराव की राजनीति नहीं करते, कभी किसी को चुनौती नहीं देते। जबरन अगर कोई चुनौती देता है तो उस चुनौती को लेने से कभी पीछे भी नहीं हटते। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और सहारनपुर से विधायक आशीष मलिक जी हैं। उनसे विभिन्न मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आशीष जी, आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। विधायक जी, चुनाव होने वाला है, उपचुनाव 10 सीटों पर, क्या तैयारी है पार्टी की? समाजवादी पार्टी की 10 की 10 सीटों पे उपचुनाव की लेकर के पूरी तैयारी है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी और सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। गठबंधन का क्या रहेगा? समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीटें उपचुनाव की जीतने जा रही है। गठबंधन अपनी जगह मजबूती से है। वो जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व उसमें फैसला लेंगे वो मान्य है। लगातार जो है केंद्र सरकार, राज्य सरकार कुछ कानून बना रही है, जिसको लेकर विरोध भी हो रहा है। कानून तो ये बहकाने के लिए, जनता को बहकाने के लिए कानून बनाते हैं ना। तो हमेशा किस कानून का इनका विरोध नहीं हुआ? 3 काले कानून पहले भी लाए थे। अभी भी जो नजूल वाला था वो वापस प्रवर्तन समिति को वापस गया है, वो अलग चीज है। सहारनपुर स्मार्ट सिटी योजना में शामिल किया गया था। यहाँ पर जो सड़कें लगातार टूट रही हैं। पिछले दिनों एक हादसा हुआ है जिसमें 5 सहित कई लोग घायल हो गए। देखिए, स्मार्ट सिटी के नाम पे सहारनपुर के साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। आप देखिए कि सहारनपुर की जितनी भी आउटर की कॉलोनियां हैं, जितनी भी सहारनपुर में जल भराव की समस्या सबसे बड़ी है। आउटर की जितनी कॉलोनियां हैं, जितनी मलिन बस्तियां, विकास के नाम पे उनके साथ भी मजाक हो रहा है। कहीं चलने के लिए सड़क नहीं, पानी की निकासी नहीं। इतने बदहाल जीवन ये लोग जी रहे हैं कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो ये इस तरह के तुगलक की फरमान जो पहले 67 करोड़ की योजना बना करके आउटर की कॉलोनियों और 32 गांव के लिए भेजा गया था, वो किस लिए भेजा था? इस पर स्पेशल पैकेज मांगा था, क्योंकि ये मलिन बस्तियां और ये जो आउटर की कॉलोनियां और 32 गांव जो शामिल किए गए थे, ये कहीं ना कहीं विकास से वंचित है। यहाँ विकास नहीं हुआ है, यहाँ सड़कें नहीं बनी है। और भाई MP MLA के पास तो एक मामूली सा ये होता है, उसमें कितना ये करते हैं। इसलिए स्पेशल पैकेज की हमने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया। इसको कई बार विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने भी रखा, या दिशा की मीटिंग में कई बार हम लोगों ने रखा। और जब जब मुख्यमंत्री से मिले तो इसको बड़ी प्रमुखता से इन मुद्दों को उठाया, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ी समस्या है। और जल भराव की सबसे बड़ी समस्या यहाँ ये जो फ्रेंड्स कॉलोनी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी है, इसमें नाले का ढाल ही उल्टा बना हुआ नगर निगम द्वारा। मैं बार बार कहने के बाद आज तक नगर निगम द्वारा उसका संज्ञान नहीं लिया गया। थोड़ी सी बारिश, वो बिना बारिश के वहां जल भराव रहता है। तो ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं गंभीर, जिन पे ध्यान देना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा में लगातार अंतराकलह है। यूपी सरकार में भी चल रही है गड़बड़ी, और यहाँ सहारनपुर में भी जो पूर्व सांसद है उनके समर्थक और दूसरे लोगों में भी बात चल रहा है। अब ये उनकी पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। आपका भी यहाँ पर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ पोस्टर फाड़ने का विवाद हुआ था पिछले। अब वो लोग पोस्टर तक ही सीमित हैं और वो पोस्टर की राजनीति करते हैं, इसलिए हम उन पे भी कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहते। आप सोशल मीडिया पे लिखते हैं? सोशल मीडिया पे जो लिखते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारी तरफ से कभी पहल नहीं हुई। हम कभी टकराव की राजनीति नहीं करते, कभी किसी को चुनौती नहीं देते। जबरन अगर कोई चुनौती देता है तो उस चुनौती को लेने से कभी पीछे भी नहीं हटते। तो जबरन कोई ये चीज करेंगे, जिन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, तो हम जनता के हित के मुद्दों की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। जनता ने हमें यहाँ से चुना है, इस एहसान को हम कभी चुका ही नहीं सकते। तो ये थे आशीष मलिक जी, इनका साफ कहना है कि हम टकराव की राजनीति नहीं करते, हम विकास पर काम करते हैं और उसी को करते रहेंगे। शेष यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।